लेकिन दिक्कत इस बात की है जो गरीब बच्चे पढ़ते थे वो कहाँ जाएंगे। यहाँ तो जो 2.5 किलोमीटर दूर विद्यालय है, कभी कल वहाँ ताला लगवाएंगे, ठीक है, मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। कोई बात नहीं। मुकदमा देश के खातिर हमारे जवान फांसी पर चढ़ गए, जेलों में चले गए, तो जेल जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा भाई। जब मधुशाला सरकार खोलने को तैयार है तो पाठशालाएं क्यों बंद हो रही हैं? बराबर मैं इस विद्यालय को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और जानने का प्रयास कर रहा हूँ इस विद्यालय को क्यों बंद किया गया। यही विद्यालय नहीं, पूरे यूपी में लगभग 5000 विद्यालय को बंद किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने ठीक से आवाज उठाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आज अगर विद्यालय बंद हो रहा है तो हमको बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी पीड़ा है, इसलिए कि विरासत हमारे गांव की है। थाना अध्यापिका है। अच्छा मैम, क्या वजह रही इस स्कूल में बच्चे नहीं आए? हमको इस सब के बारे में कुछ नहीं पता है, ये सब शासन प्रशासन के अधिकारियों का मैटर है। मैम एक मिनट नहीं सुनते रहे हो सकता है यहाँ सुविधा न मिल पा रही हो या शिक्षा न मिल रही हो। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे आप लोग यहाँ आए हैं तो मेरे उच्च अधिकारियों से आपको परमिशन लेके आना था। अच्छा। एक चीज तो ये भी था, क्यों निकले? हम यहाँ पहले प्राइमरी चलाते थे नर्सरी के रूप में, तो बच्चे खचाखच भरे रहते थे। कितने बच्चे रहते थे तब? हमारे यहाँ लगभग 700 बच्चे रहते थे। इस विद्यालय में 700 बच्चे पढ़ते थे। यहाँ जगह नहीं अटती थी। चमकता पूरा कमरा, टाइल्स लगी, कहूँ तो इधर देखेंगे बोर्ड वगैरह, बड़ा ही प्यारा रूम रहा है या बड़ा ही प्यारा क्लासरूम रहा है। इससे पहले प्राइवेट चलाया जाता था, अब सरकारी कर दिया गया। अब सरकारी कर दिया गया और अब सरकारी से भी बंद कर, सरकारी से भी इसको रिटायल कर दिया गया। जितने विद्यालय अपने पाठशालाएं बंद हो रही हैं उससे दोगुनी स्पीड में, दोगुनी संख्या में मधुशालाएं बढ़ रही हैं। यानी पिएगा इंडिया तो जिएगा इंडिया। तो कहने का मतलब यह कि जब यह विद्यालय विलय हो गया है तो इससे पूरे गांव में एक शोक की लहर फैल गई है कि बच्चे कहाँ जाएंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार सर्व शिक्षा अभियान की बात करती है तो दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि स्कूल क्यों बंद किया जा रहा है, सवाल यह है कि गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। हमारे पीछे जो है कहूँ तो स्कूल दिख रही है या स्कूल का विलय हो चुका है, यानी कि मर्ज हो चुका है। प्राथमिक विद्यालय बिगैया विकासखंड सांसो प्रयागराज। सोचिए उन गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे जो मजदूरी करके रोजी रोटी अपने पूरी करते हैं, अपने घर के व्यवस्था को पूरी करते हैं। या फिर कहा जाए जो यह स्कूल मर्ज की गई है वो लगभग इस स्कूल की और उस स्कूल की दूरी अमूमन 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर दूर है। सवाल यह है कि आखिर इन गरीब लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। आइए कुछ लोगों ने इस स्कूल का घेराव किया है और लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ने जाएं। सोचिए आखिर सरकार की क्या मंशा है, आइए हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए स्कूल बढ़िया चमकती हुई, यहाँ पर विद्यालय प्रबंध समिति का पूरा नंबर लिखा गया है। क्लासेस है जो कि पूरी तरह से नीचे टाइल्स लगी है, दीवारों में टाइल्स लगी है। बढ़िया विद्यालय लग रहा है, यानी कि समझ लीजिए ऐसा लग रहा है इसमें गजब की पढ़ाई होती थी। और आप ये सामने का बोर्ड जो ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि पढ़ाई होती थी और अच्छी खासी पढ़ाई होती थी, मैं मान रहा हूं। यहाँ पर लोग हैं, ग्रामीण है, वही ग्रामीण है जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। आखिर सरकार की क्या राय है और इन ग्रामीणों का क्या राय है, सरकार क्या करना चाहती है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं डायरेक्ट इन अभिभावकों से। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम उमाकांत यादव है, पूर्व अध्यक्ष प्राथमिक विद्यालय बिगहिया, और 2008 में विद्यालय बनवाया गया माननीय रामकिशोर यादव जी द्वारा, जो इसमें पूर्व प्रधान है। तब से आज तक विद्यालय बहुत बढ़िया चल रहा था और गांव में एक हंसी खुशी की लहर थी कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं। यह विद्यालय हमारे गांव की धरोहर है और हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनका भविष्य इस विद्यालय में निहित है। क्योंकि जो बच्चों का जो प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ाई होती है वही उनकी नींव होती है, वही जड़ होती है, वही उसी उनकी पढ़ाई यहाँ की जाती है। तो ये सब बहुत अच्छा चल रहा था। अब बच्चे पढ़ भी रहे थे। एक समय था यहाँ 100 कुछ बच्चे पढ़ते थे, बहुत अच्छा चल रहा था। तो कहने का मतलब यह कि जब यह विद्यालय विलय हो गया है तो इससे पूरे गांव में एक शोक की लहर फैल गई है कि बच्चे कहाँ जाएंगे। हमारे गांव के गरीब के लोग बच्चे भी पढ़ते थे।
अमीर तो यहाँ पढ़ाएगा नहीं, वो तो कन्वेंट विद्यालय में भेजेगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है, जो गरीब बच्चे पढ़ते थे वो कहाँ जाएंगे? यहाँ तो जो 2.5 किलोमीटर दूर विद्यालय है, दिक्कत होगी। रास्ते में तमाम परेशानियां हैं, जानवर, जंगली जानवर हैं, जंगली ये जो कुत्ते हैं, जंगली और तमाम दिक्कतें हैं, ट्रैफिक भी है, तमाम दिक्कतें हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा जो विद्यालय है वो विलय ना हो, हमारा विद्यालय चले। यही नहीं, इसके बाद अगर सुनवाई नहीं की गई तो वहाँ टीचरों को अंदर नहीं जाने देंगे हम लोग। वहाँ गेट पर खड़े होकर कल ताला बंद करवा के अपने टीचर को यहाँ बुलवाएंगे हम। यानी कि कहा जाए इस विद्यालय में सरकार ने ताला लगाया और दूसरी विद्यालय में ग्रामीण और अभिभावक ताला लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे। इसलिए कि सरकार की मनमानी को चलने नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, सरकार आपकी है, आप नेता हैं, आरटी पार्टी अलग की बात है, लेकिन जहाँ जनता के हित की बात है वहाँ हम सब लोग मिल के सरकार का सामना करेंगे और वहाँ ताला कल लगाएंगे और अपने विद्यालय के टीचरों को हम लोग यहाँ बुलवाएंगे। ठीक है, बच्चे कम थे तो आप स्टाफ कम कर देते, और तमाम तरीके हैं। गांव में आप मीटिंग करवाते, प्रभात फेरी निकलवाते, और तमाम तरीके हैं सर बच्चों बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम इस विद्यालय के कर्णधार हैं, सक्रिय पुंज हैं। हम विद्यालय को किस ढंग से चलाएं उसको हम जानते हैं। हम स्वयं, जब मैं अध्यक्ष था यहाँ का, तो पूरे गांव टहर टहर के प्रभात फेरी के द्वारा बच्चों को यहाँ हमने बढ़वाया, संख्या बढ़वाई, 3 रसोइयों का चयन करवाया, स्टाफ बढ़े। लेकिन आज अगर विद्यालय बंद हो रहा है तो हमको बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी पीड़ा है। इसलिए कि विरासत हमारे गांव की है। आपसे बताए कि इसमें हमारे गांव के बच्चों का भविष्य छिपा हुआ है। यहाँ से पढ़ के बच्चे पता नहीं किस किस पोस्ट पे होते, लेकिन जब शुरुआत में नहीं पढ़ पाएंगे तो बाद में क्या पढ़ेंगे बच्चे। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है, और आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, क्योंकि आप लोग हर जगह पहुंचते हैं, विद्यालय प्लीज विलय होने से बचाएं। नहीं, इसके बाद और भी हम लोग काफी कदम उठाने को तैयार हैं। अरे सरकार विलय करने का फैसला ली है तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को देखते हुए ली होगी, विद्यालय को देखते हुए ली होगी, और काफी चीजें हैं जो कि नियम और शर्तों को लागू करते ली। तो हमें लगता है यह जो सरकार कदम उठा रही है, क्या लगता है, गलत है? हाँ, सरकार का कदम गलत है भाई। उन्होंने यह कह दिया स्टाफ में, अपने विभाग में, कि अगर 50 बच्चों जहाँ कम होंगे वहाँ विद्यालय विलय कर दिया जाएगा। यहाँ एक साल पहले से प्रधानाध्यापिका द्वारा ये सूचना मिलती थी कि विद्यालय बंद होगा, लेकिन ये होता था कि भाई ये हंसी पड़का कर रही हैं। और इस दिन भी मीटिंग हुई और उसमें इन्होंने कहा, लेकिन गांव के लोग समझ नहीं पाए, खटाखट सबने साइन कर दिया। अब फिर ये बाद में पता चला कि तो विद्यालय बंद हो गया। फिर गांव में जो है एक शोक की लहर फैल गई। फिर गांव ने कहा नहीं भाई, मीडिया को बुलवाया जाए और जगह इस बात को शेयर किया जाए कि नहीं, विद्यालय चलना चाहिए। भाई कहाँ जाएंगे हमारे गाँव के बच्चे? गरीब बच्चे हैं, 5,000, 4,000, 2,000 महीने थोड़ी पैसा खर्च कर पाएंगे। बाकी गवर्नमेंट जो फैसिलिटी मिलती थी उसके लिए हम लोग सरकार के शुक्रगुजार हैं कि सरकार ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दिया। 1,200 रुपए एक साल में जो खाते में आता था, उससे काफी जिसे ड्रेस हुआ, बैग हुआ और ये जूता मोजा हुआ, सब चलता था, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जो हम लोग इसलिए नाखुश हैं कि जो विद्यालय को विलय कर दिया गया। एक तरफ कई ऐसे प्रदेश है जहां पर एक बच्चे के लिए पूरा विद्यालय, पूरा स्टाफ खोल दिया जाता है, और एक तरफ वो उत्तर प्रदेश सरकार और वो यूपी सरकार है जहां पर कहूँ तो अधिक बच्चे होने पर भी इस विद्यालय को विलय कर दिया गया। क्या नाम हुआ? राजेश यादव। राजेश जी, ये बताइए, इस विद्यालय को विलय होने का कारण क्या मान रहे हैं? बिल्डिंग, या फिर बच्चे, या फिर कहा जाए राजनीतिक दबाव? राजनीतिक तुष्टीकरण है। ये सरकार यही चाहती है, उसकी यही मंशा रही है हमेशा से कि ओबीसी, SC, ST समाज के बच्चों को अशिक्षित किया जाए, उनको अंधभक्ति में ढकेला जाए। अब आप खुद ही बताइए कितनी मधुशालाएं खुल रही हैं। जब मधुशाला सरकार खोलने को तैयार है तो पाठशालाएं क्यों बंद हो रही हैं? पाठशाला बंद करने का उसका मकसद ही यही है कि आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल के, वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल जाएंगे। और पहला नंबर तो ये किसान का गाँव है, लोग अपने खेत बाड़ी में जाते हैं, सुबह उनको पहुंचाएं, फिर वो जाए दोपहर को ले आए, डेली का फिर उनका एक काम हो जाएगा। जिसके घर में एक ही सदस्य है, उसके 2 बच्चे हैं, अगर वो खेती नहीं देखेगा तो वो भूखे मरेगा। तो इसलिए कि शिक्षा से वंचित करने का उनका सबसे बड़ा जो तोड़ है कि गांव गांव से इस गांव को उस गांव में ले जाओ। यहाँ ओबीसी, SC, ST और 1-2 घर ऐसे हैं जो जनरल कास्ट में आते हैं, उनके बच्चे तो यहाँ कभी नहीं आए हैं। ओबीसी, SC, ST के सारे बच्चे यहाँ 40-45 बच्चे जो थे ये थे।
अब ये बताइए, सरकार क्या कहती है कि 2 बच्चों से ज्यादा मत पैदा करो। और जब अगर मान लीजिए पूरे गांव में 45 बच्चे हैं यहाँ पढ़ने के लायक, और तो जो है वो दूसरे स्कूल में जाते हैं। भाई हर लोग की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने पास जितना बजट होता है उसी हिसाब से काम करता है। अब बच्चे 2 ही पैदा करने हैं और स्कूल में 500 बच्चे देने भी हैं, तो आप ये बताइए, गोद ले आए बच्चे, गोद लेकर आना है। तो गांव में जितने बच्चे इनका कहने का मतलब है सरकार कहती है हम दो हमारे दो, और अब वही सरकार कहती है कि इस विद्यालय में मतलब प्राइमरी विद्यालय में 50 बच्चे से कम रहेंगे वो विद्यालय बंद हो जाएगा। जब भैया हम दो हम हमारे दो रहेंगे तो बच्चे कहाँ बढ़ेंगे? बच्चे तो वही स्कूल चीज है में भाई, अब उनके यही मंशा है ना कि हम पहले तो जनसंख्या में वृद्धि करने से रोक लगाएं और स्कूल में जनसंख्या भी मांगे, तो वो जनसंख्या कहाँ से पाकिस्तान से आएगी? आप ही बताइए। अब यहाँ ज्यादा से ज्यादा कक्षा 5 तक की स्कूल है, तो ज्यादा से ज्यादा 9 साल 10 साल तक के बच्चे यहाँ रह सकते हैं, और जो 2 साल 1 साल 3 साल के हैं। अब किसी के 2 बच्चे होंगे, एक आंगनवाड़ी में होगा, एक यहाँ होगा। अगर यहाँ नहीं होगा, उम्र ज्यादा हो जाएगी, अगर 5वीं कक्षा वो पढ़ चुका है तो दूसरे स्कूल में जरूर जाएगा। आपका बच्चा आज स्कूल गया है जिस स्कूल में अभी लय हुआ? हाँ, वो खुली ही नहीं है, यही है। नहीं जो हमारे दूसरा स्कूल जिसमें कहाँ जा रहे हैं वो, हम नौकरी करने जाए, सुबह 7 बजे नौकरी जाते हैं, 8 बजे स्कूल 9 बजे खुलता है। इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ चाचा? कहाँ है चाचा? अरे भाई ये बोल कम पाते, दांत पीड़ा है। दांत दर्द कर रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। अपने क्षेत्र के का विद्यालय आप नहीं बचा पाए विलय होने से? अब ये 35 बच्चों को सरकार रखा हुआ है। 50 है? 50 बच्चे, 35 है, आज 35 है, कल 45 हो जाएंगे, पर और समय बीतेगा 55 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 35 हो गया तो क्या बच्चे छोटे छोटे जो गांव समाज में बढ़ रहे हैं बच्चे, वो बच्चे बड़े होंगे तो आएंगे नहीं कॉलेज में। तो सरकार तो ये चूतिया बना रही है, बंद कर रही है जो विद्यालय। बच्चे छोटे छोटे बढ़ेंगे, अभी छोटे छोटे बच्चे जो हैं आने लायक नहीं है, अभी बच्चे वो बड़े होंगे तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, इस किलोमीटर विद्यालय को बंद करके यानी कि इस बिल्डिंग का क्या किया जाएगा? अब ये तो सरकार ही इसकी तय करेगी, क्योंकि इस बिल्डिंग में हम लोग हाथ नहीं लगाने देंगे। हर जगह से इस बिल्डिंग का रोक करेंगे और यहाँ से जाने नहीं देंगे। हर कोशिश हमारा लोग का प्रयास रहेगा कि हम हर तरह से रोकने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है इस बिल्डिंग को क्या किया जाएगा? देखिए, पैसा वो तो दे नहीं रहे हैं, हाँ। पैसा तो किसानों का लगा है, कष्ट किसानों को हो रहा है। बताइए सरकार अपने किस बजट से पैसा देती है, पैसा आता कहाँ से है? जैसे लोग पुरैया कहावत कहते हैं पूर्वज लोग कि बरसेगा कहीं लेकिन पानी नर्मदा की बहेगा। तो कितनी भी महंगाई कितनी भी खर्च आए वो आके किसानों को ऊपर गिरेगी। उनको क्या पता है कौन सा गेहूं चावल बेच के पैसा दिया है गवर्नमेंट? सिर्फ किसानों का पैसा लगा तो कष्ट किसानों को होगा। उनको क्या पता? विद्यालय बंद कर देंगे, विद्यालय से पढ़ा रहेगा। इसमें जो है अगर आंगनबाड़ी चलेगा तो ठीक है, नहीं से फालतू जर्जर विद्यालय पढ़ा रहेगा, जर्जर फिर गिर जाएगा। उनको कौन सा कष्ट है, कौन सी उनको पीड़ा है विद्यालय से? क्या लगता है इस विद्यालय को बंद करने के बाद इस बिल्डिंग का क्या होगा? जहां तक मेरा मानना है कि जिस तरह से सरकार कदम उठाई है, तो आज नहीं कल ये मधुशाला ही खुलेगा। हाँ, क्योंकि जितने विद्यालय अपने पाठशालाएं बंद हो रही हैं उससे दोगुनी स्पीड में, दोगुनी संख्या में मधुशालाएं बढ़ रही हैं। यानी पिएगा इंडिया तो जिएगा इंडिया। ये चीज ये क्या कहते हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी यही विचारधारा रही है और यही सोच है। क्योंकि एक कहावत कही गई है बुजुर्गों में कि आगे नाथ न पीछे पगहा, तो केकरे नाव पर रोवे गदहा। तो इनके परिवार से कोई मतलब नहीं है, बाल बच्चों से कोई इनका वास्ता ना तो कभी रहा है और ना ही रहेगा। और वैसे भी आप जानते हो, आप लोग खुद मीडिया से हो, आप लोग को पता होगा कि इनके ऊपर कितने मुकदमे थे, कितनी धाराएं थी। ये मुख्यमंत्री के पद पर बैठते ही अपनी सारी धाराएं जो हैं वापस करा लिए, और इससे इनका चरित्र भी पता चलता है कि इनकी पुरानी चरित्र और इनके पुराने जो जीवन काल थे वो किस तरह की थी। ये इसी तरह से आप समझ सकते हो। मैंने सुना था पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, आपने ये लाइन को बदल दिया। नहीं, पिएगा इंडिया तो जिएगा इंडिया। हाँ, बढ़ेगा इंडिया कहाँ? इंडिया तो वैसे भी विश्व गुरु बन चुका है, अब कहाँ बढ़ा के लेके जाओगे बताओ? अच्छा, हाँ, लग रहा है विश्व गुरु भाई अब सरकार मुहर मार के बैठी हुई, हम आप क्या कर सकते हैं? अब वो विश्व गुरु तो वही बने हैं, हम लोग तो विश्व के
ऐसी अवस्था में बैठे हैं कि अपने बच्चों को, जहाँ पर सरकारी स्कूल में जो दूसरी सरकार के कार्यकाल में ये सब खुला था, चाचा आपके भी बच्चे आते थे पढ़ने? पहले आते थे, अब निकल चुके हैं। इस स्कूल क्यों निकले? हम यहाँ पहले प्राइमरी चलाते थे नर्सरी के रूप में, तो बच्चे खचाखच भरे रहते थे। कितने बच्चे रहते थे तब? हमारे यहाँ लगभग 700 बच्चे रहते थे। इस विद्यालय में 700 बच्चे पढ़ते थे? यहाँ जगह नहीं अटती थी, पीछे आगे सारी बाग भरी रहती थी। आज भी मेरा दावा है कि मैं नर्सरी के रूप में चलाऊं तो इस विद्यालय में जगह नहीं रहेगी। हमारे गुरुजी के समझे? पढ़ाए हुए लोग आज लगभग भी इन चारों गांवों में मेरे पढ़ाए हुए आज सब बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं ये अच्छा, सब। इससे पहले प्राइवेट चलाया जाता था, अब सरकारी कर दिया गया, अब सरकारी कर दिया गया, और अब सरकारी से भी बंद कर दिया। सरकारी से भी इसको रिटायल कर दिया गया, यानी कि कहा जाए शुरुआत आपने किया, उसके बाद से गवर्नमेंट हुआ, आज बंद हुआ। बंद हो गया। देखकर बहुत हमें तकलीफ हुई। कष्ट है, हमें बहुत कष्ट है कि ये बिल्डिंग बनी है जरूर, लेकिन जिस उद्देश्य से हम लोगों ने इसको बनाया था, जमीन दिया था कि छोटे बच्चे पढ़ेंगे यहाँ, हमारे बारात विवाह के अवसर पर काम देगा, कोई सभा होगी, लेकिन उद्देश्य कोई पूरा नहीं होते दिख रहा है। समझ रहे हैं? हमें बहुत कष्ट है। समय देना चाहिए सरकार को। 35 है तो 60 हो जाएंगे बच्चे। मेरा दावा है, मैं यदि मेरे हाथ में थोड़ा सा पावर रहे, जैसे अध्यक्ष पद मिल जाए, देखो मैं कैसे संभाल लेता हूँ बच्चों की संख्या। लेकिन पता नहीं किस ढंग से यहाँ क्या करते हैं लोग, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं जब यहाँ दिखाऊंगा तो चमकता पूरा कमरा, टाइल्स लगी, कहूँ तो इधर देखेंगे बोर्ड वगैरह, बड़ा ही प्यारा रूम रहा है, या बड़ा ही प्यारा क्लासरूम रहा है। देखिए कहीं कहीं मैंने विद्यालय में देखा, जिस विद्यालय में मर्ज किया गया वहां टाइल्स तक नहीं लगी थी, लेकिन इस विद्यालय में पैसा खर्च किया गया है। लेकिन आखिर सवाल यह है कि बच्चे क्यों नहीं आए? बच्चे वहीं आते हैं जहां शिक्षा मिलती है। क्या इस विद्यालय में अध्यापकों की गलती थी जो 50 बच्चे नहीं पूरा कर पाए, या फिर इस गांव में बच्चे ही नहीं थे? यहाँ पर अध्यापिका है, मैम आप इस स्कूल की अध्यापिका है? प्रधाना अध्यापिका है। अच्छा मैम, क्या वजह रही इस स्कूल में बच्चे नहीं आए? हमको इस सब के बारे में कुछ नहीं पता है, ये सब शासन प्रशासन के अधिकारियों का मैटर है। मैम मैम एक मिनट 35 बच्चे नामांकित थे, बच्चे आते भी थे, कभी कम कभी ज्यादा। भाई खेती बाड़ी लोग की रहती थी तो आते जाते रहते थे, कभी कम कभी ज्यादा, उसकी कोई बात नहीं थी, बच्चों से कोई मतलब नहीं था। यहाँ जो गांव के लोग हैं प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखवा दे रहे हैं। हम लोग इतना निवेदन करते रहे कि मत लिखवाइए भाई, यहीं पढ़ाइए लिखाइए, नहीं सुनते रहे। हो सकता है या सुविधा न मिल पा रही हो, या शिक्षा न मिल रही हो। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे आप लोग यहाँ आए हैं तो मेरे उच्च अधिकारियों से आपको परमिशन लेके आना था। अच्छा। एक चीज तो ये भी था मैम, अब एक मिनट, मीडिया कहीं बात करने जाए तो एक लोगों से बात करे, क्योंकि हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम जाऊँ बीएससी से यहाँ पर परमिशन लूं कि मैं स्कूल में कवर कर रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये मर्जर वगैरह के बारे में हमारे पास कुछ नहीं, हम तो शासन के निर्देश एक बच्चा का पालन हम लोग करते हैं। बिल्कुल श्योर मैम, आप अपना काम करें। आज मुझे कुछ हमारा कागजात अभी यही है सारा, तो एमडीएम की फीडिंग करनी थी, जो कंपोजिट वगैरह का जो पैसा आता है तो उसका फीडिंग करना था। तो ये हुआ कि चले रजिस्टर अपना लेते आए, क्योंकि अभी तो सब कुछ मेरे ही पास है। तो बस उसीलिए हम आए थे। अब आप लोग आ गए हैं तो फिर आपने मुझसे वार्ता किया, मैं खुश हूँ, लेकिन मैम सवाल यह है कि मीडिया कितने विद्यालय के लिए कितना परमिशन ले? आप बताइए। मीडिया आर्टिकल 19 के तहत वो दोस्त है भाई, हम तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, बस ये पूछ रहा हूँ कि विद्यालय में बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाए, क्या रहा? ये बच्चे अभिभावक को हम कैसे बताएं, हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं भाई। अभी एक बच्चा यहाँ पर है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? प्रतीक नाम हुआ। अच्छा प्रतीक, ये बताओ पढ़ाई होती है यहाँ? हाँ। पढ़ाई होती है। कितने साथी थे तुम्हारे, कितने बच्चे थे यहाँ? ढेर सारे। अच्छा प्रतीक, ये मालूम है ये आपका ये जो स्कूल है जहाँ आप पढ़ते हैं बंद हो गया, मालूम है? बोलो बाबू। ये मासूम सा बच्चा है। ऐसे मासूम बच्चे 35 बच्चे इस विद्यालय में थे, वो मासूम बच्चे अब 2 से 2.5 किलोमीटर पढ़ने जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है? हालांकि इस विद्यालय चकाफिट मिला, या कहूँ पूरी तरह से व्यवस्था रही, इतना टाइल्स वगैरह बढ़िया लगा है कि किसी चीज की दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इस स्कूल का विलय हो चुका है। ये कार्यालय है,
यहाँ पर प्रधानाध्यापक मैम थी, जब उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा, वो कही कि आपको उच्च अधिकारियों से परमिशन लेकर इस विद्यालय में आना चाहिए। सवाल यह है कि इतने अभिभावक हैं, सारे अभिभावक अब चले परमिशन लेने का हो भैया, जाएंगे बीएसए से परमिशन लेने इस स्कूल में? लेने के लिए जाएंगे, परमिशन थोड़ी ना लेगा कोई। हाँ। अरे आप, हमारे गांव के विद्यालय है, कभी भी बच्चे भी आ सकते हैं। अच्छा, प्रधानाध्यापक मैम तो कहीं ऐसे कैसे लोग जाएंगे हम उनसे मांगने? सवाल यह नहीं है कि इस विद्यालय में बच्चे क्यों नहीं है, सवाल यह है कि इस विद्यालय को क्यों बंद किया जा रहा है। हालांकि बराबर मैं इस विद्यालय को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और जानने का प्रयास कर रहा हूं इस विद्यालय को क्यों बंद किया गया। यही विद्यालय नहीं, पूरे यूपी में लगभग 5000 विद्यालय को बंद किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने ठीक से आवाज उठाने का प्रयास नहीं किया। कल को यही बच्चे जब कहूं तो पढ़ नहीं पाएंगे ठीक से, उनकी जो शुरुआत की जो शिक्षा होगी वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो यही सरकार कहेगी तैयारी करने में आपने शुरुआत से तैयारी ठीक नहीं की। जब उनकी प्राथमिक कहूं तो पढ़ाई को ही जब छीन लिया गया तो शुरुआत से वो कहां आगे जा पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया हमारा तो लालचंद। लालचंद जी, विद्यालय बंद हो चुका है मालूम है? हाँ जी मालूम तो है। बच्चे आते थे आपके? नहीं, हमारे पास बच्चे छोटे नहीं हैं, लेकिन हैं, भाई के लड़के हैं। अच्छा, भाई के लड़के आते हैं। क्या लगता है इस विद्यालय में जो 35 बच्चे थे वो किस समुदाय से या फिर कहूँ किस वर्ग के लोग थे? भाई अभी बस्ती तो यहाँ यादव बस्ती है, तो यादव के बच्चे आएंगे, कोई ब्राह्मण ठाकुर के तो आएंगे नहीं। अच्छा। और मान लीजिए और कास्ट के हैं, लेकिन उनके बच्चे आते थे। जब विद्यालय बंद हो गया तो क्या कहाँ जाएंगे? क्या लग रहा है गवर्नमेंट इस विद्यालय को क्यों बंद कर रही है? अब वो तो विद्यालय की मंशा है भाई, लेकिन हम यहाँ ये कहेंगे कि जो विद्यालय की मंशा कहाँ है? प्रधानाध्यापक मैम थोड़ी सोचेंगी बच्चे ना आए ना पढ़े, हमें पढ़ाना ना पढ़े, वो तो सोच रही है कि बच्चे आए। भाई वो लोग तो कहते हैं कि गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, यहाँ नहीं चाहिए, दूसरे जगह जाएंगे। क्या लगता है अब की बार आने वाले समय में 27 में जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, फिर से आ पाएगी यूपी में? भाई वो तो अब हम नहीं बता नहीं सकते। हाँ? अरे चाचा जी, आप मतदाता नहीं है, आपका अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सब कहना अभी अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि जो लड़ाई भी हमारी चल रही है, पहले ये लड़ाई पूरी हो जाए, फिर उनसे लड़ेंगे हम लोग। लड़ाई सिस्टम और सरकार से है। हाँ सही है, हाँ। लेकिन पहले हमारा विद्यालय वापस हो, अच्छा, उसके बाद फिर सरकार से लड़ेंगे हम लोग। भाई सही आप कह रहे हैं, अभी 2 साल बाकी है मान लीजिए सरकारी चुनाव होने में, लेकिन पहले हमारा विद्यालय वापस हो, फिर उसके बारे में हम लोग सोचें कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। मर्ज हो गया तो कहाँ वापस हो पाएगा? नहीं होगा, हम लोग लड़ाई कोशिश करेंगे। कहाँ तक जाएंगे? मान लीजिए विलय हो ही गया तो बताए कि अभी कल वहाँ ताला लगवाएंगे, ठीक है, मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, मुकदमा देश के खातिर हमारे जवान फांसी पर चढ़ गए, जेलों में चले गए, तो जेल जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा भाई? प्राथमिक विद्यालय में जाकर जिसमें मर्ज किया गया उसमें ताला लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर मुकदमा होगा, जेल जाएंगे। हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन सरकार से अब लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हमारे काम बताए ना कि हमारे गांव के बच्चों का भविष्य निहित है विद्यालय में, तो हम बच्चों का भविष्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई हमारे देश के बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चले गए, तो नाम तो हुआ उनका। अब विद्यालय, अब दो बताइए 2 किलोमीटर बच्चे हमारे वहाँ कैसे जाएंगे भाई? ये विद्यालय खुलवाया गया, खुला, तो इसमें हम बताए ना कि गांव के बच्चों का भविष्य निहित है। अब कितना बड़ा हल उस, हाँ पर्सनल, यहाँ कोई सरकारी जमीन नहीं है पत्रकार महोदय, हम लोग यहाँ पर्सनल जमीन दिए हैं, पर्सनल जमीन देकर बनवाया गया है विद्यालय, इसी लालसा से कि गांव के बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे दूर नहीं जाएंगे। तो ऐसे कैसे हम लोग विद्यालय विलय करवा देंगे? आपको मालूम होना चाहिए एक जगह प्रधानाध्यापक बच्चों को झूठा कहूँ तो रुलाकर वीडियो बनवाई थी, सस्पेंड हो गई। आज कोई बात नहीं, बहाल होगी। आज सस्पेंड हुई है, कल बहाल होगी। ऐसे आप भी वहाँ जाएंगे, ताला लगाएंगे? ताला लगाएंगे, जेल जाएंगे, फिर सब लोग गाँव में छोड़वाएंगे हमको, फिर वापस आएंगे गाँव, फिर जाके वहाँ क्या करें? से हम लोग ठान के बैठ गए हैं कि या तो ये सरकार रहेगी या तो हम लोग रहेंगे। सरकार रहेगी तो वो जनता के लिए बनी है, जनता के हित में कार्य करेगी। अगर वो जनता के हित में कार्य नहीं करेगी तो हम ही उनको कुर्सी पे बिठाने का काम किए हैं, अब कुर्सी सहित पटकने का भी काम करेंगे। फिलहाल एक बार पुनः मैं इस विद्यालय को दिखा रहा हूँ, और अभी मैं उस विद्यालय में भी चलूंगा जहाँ पर इसका विलय हुआ है। ईशान जी इधर आइए, एक बार ये विद्यालय कोड दिखाइए, और प्राथमिक विद्यालय बिगहिया
विकास खंड सांसो, जनपद प्रयागराज। ये कुछ यहाँ का ये पता है। सामने विद्यालय कोड है, पूरा बढ़िया टाइल्स वगैरह लगा है। कहूँ तो नीचे पूरा फर्श भी अच्छी है। इधर रसोई घर भी है, रसोई घर के भी इस पे बढ़िया टाइल्स वगैरह लगी है। यानी कि कहा जाए किसी प्रकार से दिक्कत नहीं था। साइड में हैंडपंप है, हैंडपंप भी पूरी तरह से कहूँ तो एक तरीके से इधर यहाँ पर दो हैंडपंप था, एक उधर है और एक इधर मोटर है, लेकिन इस विद्यालय को मर्ज किया जा रहा था। यदि आप भी आवाज बनना चाहते हैं तो विद्यालय का आवाज बनिए। उन गरीब बच्चों से शिक्षा से वंचित होने से रोकने के लिए आप आवाज उठाइए। फिलहाल अगली रिपोर्ट देखने के लिए उस विद्यालय जहां विलय हो रहा है वहां की रिपोर्ट देखने के लिए अगली खबर पर जरूर जाए। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदवाज भारत, कैमरा पर्सन ईशान शर्मा के साथ प्रदीप की प्रयागराज से खास रिपोर्ट।